देखिए रिसेंटली काफ़ी चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बारे में बातचीत करने से हर बंदा कतराता है और उस जगह पर ही चीज़ें हुई हैं जिसके रिसेंटली हमारा चैनल डेडिकेटेड है। रेसलिंग न्यूज़ है, सब कुछ है। हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की। देखिए दोस्तों यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जब भी आप नाम सुनते हो एक तरह से आपको अपना बचपन याद आता होगा, क्योंकि हम बचपन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखते हैं। सुपरस्टार्स हमारे फेवरेट हैं, हर चीज़ है उस कंपनी के अंदर और हम उस कंपनी की मेजर न्यूज़ को कवर करते हैं। सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो गए, उनके शोज़ हो गए, वीकली शोज़, एक तरह से हम उनका काम कर रहे हैं। मानता हूँ कि इससे हमें भी प्रॉफिट है, लेकिन हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो दिल दुखता है यार। अब ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं बिकॉज सारी चीज़ें आप सबको पता है किस बारे में बातचीत कर रहा हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा से ही एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करती आई है, लेकिन एक बंदा है, उसका नाम है विंस मैकमैन, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मालिक भी कहा जाता था एक वक्त में और जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का क्रिएटर तक कहा जाता था। इवन रेसलमेनिया, आप रेसलमेनिया का इंतजार करते हो, उसी बंदे ने रेसलमेनिया को बनाया है, ये कहा जाता था। लेकिन ये बंदे की जितनी रिस्पेक्ट थी, उस बंदे ने अपनी रिस्पेक्ट को खुद ही ख़त्म किया है। बिकॉज सेक्स स्कैंडल एक ऐसा दब्बा होता है, अगर किसी पर लग जाए, एलिगेशंस लग जाए, तो कहीं ना कहीं उस बंदे की लाइफ ख़राब हो जाती है, पूरा कैरियर ख़राब हो जाता है, करेक्टर ख़राब हो जाता है। और ये एलिगेशन ऐसे है कि अगर आप गिल्टी प्रूफ भी नहीं होते, या आप गिल्टी होते हैं या गिल्टी प्रूफ भी नहीं हो, आपने कुछ किया भी ना हो, लेकिन तब भी ये दब्बा ज़िंदगी भर आपके मत्थे पर लगा रहेगा। और यही होता है विंस मैकमैन के साथ। बिकॉज अब इस बंदे पे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस हैं कि गिनते गिनते आप थक जाओगे। बिकॉज जब से इस कंपनी का निर्माण हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, तब से लेके इस बंदे पे एलिगेशंस लगते आए हैं। लेकिन 2022 में ऐसा कुछ हुआ था कि इस पर जो उस वुमेन्स ने शोल्ड के एलिगेशन लगाए थे और वो काफ़ी पुराने थे, लेकिन उस वक्त ये केस गरमाया और फैंस ने काफ़ी हीट दिखाई, जिस वजह से विंस मैकमैन को अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा। और 2022 में ही वो उनको जो है एक तरह से कहा जाता डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का इंटरफेरेंस करता था वो बंदा, लेकिन उसको वहाँ से निकाला गया और एक तरह से उसको रिलीज़ कर दिया गया। विंस मैकमैन को अपनी जगह से, पोजीशन से हटा दिया गया। उसके बाद टीकेओ कंपनी आई, टीकेओ का मर्जर हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिक गई, टीकेओ ने खरीद ली, उसके बाद यूएफसी टीकेओ का मर्जर हो गया। लेकिन रिसेंटली, यानी कि आज की बात करें, तो एक और एलिगेशन सामने आया। बिकॉज 2 दिन पहले की बात है, द रॉक एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुआ और उसकी एक तरह से ये सब खुशियां मना रहे थे कि द रॉक जैसा बंदा हमारी कंपनी में आ गया और एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बन चुका है। लेकिन रिसेंटली 2 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसने पूरा इंटरनेट हिला कर रख दिया है। कल रात को एक रिपोर्ट सामने आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की एक एम्प्लॉय थी जिसका नाम है जैनिस ग्रेंट। इसने विंस मैकमैन पर एक एलिगेशन लगाए हैं और एलिगेशन का मतलब कोई नॉर्मल एलिगेशन नहीं, ये पूरा सेक्स स्कैंडल के एलिगेशंस हैं कि एक तरह से इस बंदे ने रेप किया है, एक तरह से इस बंदे ने पूरी तरह से, आप समझ सकते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको आम भाषा में वैश्यवृत्ति कहा जाता है, समझ सकते हो आप। मैं खुला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यार ये हुई है चीज़ें। और अब देखिए कि ये नॉर्मल एलिगेशंस है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है और यहाँ पर मैं कोई भी गलत चीज़ दोनों पार्टियों के लाइव, यानी कि ना मैं जेनिस के बारे में कुछ गलत कहूँगा, ना मैं विंस मैकमैन के बारे में कुछ गलत कहूँगा, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन विंस मैकमैन के ऊपर लगाए गए हैं जैनिस ग्रेंट की तरफ से कि इस बंदे ने इसका रेप किया है, इस बंदे ने इसको सेक्सुअल असॉल्ट किया है और बहुत चीज़ें की है। उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। देखिए, नंबर 1 चीज़ ये हुई है कि जैनिस ग्रेंट ने रिसेंटली एलिगेशन लगाए थे कि विंस मैकमैन ने उनके साथ गलत चीज़ें की हैं और सेक्स किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बोली नहीं जाती और मैं रिसेंटली बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है और मैं आपको जितना आसानी से समझा पाऊँ उतना समझाऊंगा। और पूरा सेक्स स्कैंडल है और पूरी तरह से इसको पर्दाफाश कर दिया गया जैनिस ग्रेंट की तरफ से। सुबह ही न्यूज़ सामने आती है, पूरा एक, समझ लो एक तरह से पूरा डॉक्यूमेंट सामने निकल के आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सारा प्रूफ सामने आ चुका है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहोगे कि भाई नहीं विंस मैकमैन ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। प्रूफ के तौर पर सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। जैनिस ग्रेंट के एडवोकेट हैं और उन्होंने जो यूएस के अंदर जो भी इनका कोर्ट का सिस्टम होता है, वहाँ से चीज़ें सामने निकल के आई हैं, पूरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जैनिस ग्रेंट 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ऐसे एम्प्लॉय काम कर रही थी। उसके बाद विंस मैकमैन ने उनके साथ जो अभी है रिलेशन वगैरह चला इनका, और जैनिस ग्रेंट को एक तरह से हायर पोजीशन पर डाल दिया गया। उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ थे
उन्होंने कंप्लेन भी की थी कि भाई साहब एक नई एम्प्लॉई आई है, आप उसको ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं जो जिसके लिए वो अनडिजर्विंग है। उसने वो जो एक पोजीशन होती है उसको ऑन नहीं किया है। समझ सकते हो यार, आप भी कहीं काम करते होंगे, किसी कंपनी में काम करते होंगे, प्राइवेट जॉब करते होंगे। अब आपकी बॉस के साथ आपकी अच्छी बनती है तो वो आपको एक अलग पोजीशन में डाल देगा। समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, गहराई में जाइए। लेकिन अगर आप बॉस के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है, आप भले ही टैलेंटेड हो, आपके पास हुनर हो, आप उसकी कंपनी को एक अलग लेवल पर लेके जाने का शक्ति रखते हो, लेकिन वो फिर भी आपको नीचे धकेलता रहेगा बिकॉज आपकी उससे बनती नहीं। सेम कंडीशन यहाँ आती उस बंदी की, यानी कि जैनिस ग्रंट की। विंस मैकमैन के साथ अच्छा रिलेशन था, जिस वजह से विंस मैकमैन ने उसको काफ़ी तोहफे दिए, BMW तक गिफ्ट कर दी थी और उसको बर्थडे बनाया, बहुत कुछ किया, उसको पार्टियाँ वार्टियाँ दी। और विंस मैकमैन ने उसको एक पोजीशन में डाल दिया गया जिसको उसको $3 मिलियन पर ईयर मिलने लगे थे। समझ सकते हो आप, इज द बिगेस्ट मनी। और उस समय डोडी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ थे, जो भी सुपरस्टार भी थे, उन्होंने कंप्लेन भी की थी कि भाई साहब ये बंदा क्या कर रहा है, एक नई लड़की आई है, इसको इतनी हाई पोजीशन में डालना। तो समझ सकते हो कि आप सबको पता है कि क्यों विंस मैकमैन ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज जो चीज़ सामने निकल के आई है, और ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज़ें लिखी हुई है उस कंप्लेन लेटर में कि जो जैनिस ग्रंट है वो अपनी न्यूड पिक्चर्स, न्यूड जो भी कुछ है, समझ सकते हो आप, जो भी एक सेक्स स्कैंडल में आता है, विंस मैकमैन के मांगने पर उनको सेंड किया करती थी। और विंस मैकमैन के साथ जो भी इनका जो रिलेशन था वो एक तरह से समझ लो कि ऑनलाइन था, मतलब सारा कुछ वीडियोस बनाकर अपना, समझ सकते हो कि यार एक एडल्ट मटेरियल समझ लो, मैं एडल्ट मटेरियल का नाम लूँगा, सारा कुछ एडल्ट मटेरियल शूट करके, वीडियोस बनाकर, पिक्चर शूट करके विंस मैकमैन को सेंड करती थी उनके मोबाइल फ़ोन पर, उनके नंबर पर। और आप समझ सकते हो कि विंस मैकमैन एक तरह से बिजनेस करता था इन चीज़ों का, सुपरस्टार को साइन करवाना अपनी कंपनी में, सुपरस्टार्स को लेके आना, और किसके थ्रू, उसी वीडियोस, उसी एडल्ट मटेरियल के थ्रू जो कि जैनिस ग्रंट ने उनको सेंड किया था। तो विंस मैकमैन एक तरह से वैश्यवर्ती करता था अपनी कंपनीज में, तमाम सुपरस्टार के साथ वो शेयर करता था उन वीडियोस को, पिक्चर्स को जैनिस ग्रंट की। जैनिस ग्रंट का यही कहना है, उनके एडवोकेट का यही कहना है, जो कि कंप्लेंट लेटर में साफ साफ है। ये हर साल हुआ, 2019 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2020 में हुआ, लॉकडाउन था, हमें नहीं पता था भाई साहब, लॉकडाउन में हम कोरोना नाम की एक बीमारी से डर रहे थे, लेकिन उस समय विंस मैकमैन क्या कर रहा था, फ़ोन में वीडियोस मंगा रहा था, जैनिस ग्रंट की पिक्चर्स मंगा रहा था, शूट करके मंगा रहा था, एडल्ट मटेरियल से मज़े ले रहा था वो बंदा। सो 2020 में, उसके बाद 2021 में हुआ, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई, बिकॉज 2021 में एक ऐसी, मतलब न्यूज़ तो कल सामने आई है, लेकिन 2021 में इसमें दिखा है इस रिपोर्ट के अंदर कि 2021 में विंस मैकमैन ने जैनिस ग्रंट से ये कहा था कि अब तुम्हें एक वीडियो बनानी पड़ेगी और उस वीडियो में तुम्हें तमाम चीज़ें दिखानी पड़ेगी अपनी बॉडी की, अपने शरीर की, उसको शूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे भेजना है एक सुपरस्टार को जिसको मैं अपनी कंपनी में साइन करवाना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। और वो सुपरस्टार UFC और WWE कंपनी का फॉर्मर सुपरस्टार है। आप समझ सकते हो कि ये बात है जुलाई के आसपास की, यानी कि 2021 जुलाई की बात करें, समझ सकते हो समर स्लैम से पहले। और आपको पता है कि जो UFC और WWE कंपनी दोनों का सुपरस्टार है, अब वो कौन है आप समझ सकते हो। नंबर 1 पर नाम आता है मैट रिडल का, लेकिन मैट रिडल तो ऑलरेडी उस कंपनी में था ही, और मैट रिडल को इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है, समझ सकते हो आप, क्योंकि मैट रिडल को हमेशा विंस मैकमैन फायर करना चाहता था, लेकिन किस वजह से वो नहीं हो पाया। तो समझ सकते हो मैट रिडल इज नॉट दैट मैन, समझ सकते हो आप। अब दूसरा नंबर की आप बात बताऊं तो दूसरा नंबर है, एक बिगेस्ट नाम है, ये वो रेसलर है जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट है, आप सबका भी फेवरेट है, और इस सुपरस्टार का नाम है ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, आप सबके होश उड़ गए होंगे, आप सब झटका खा होंगे, भाई साहब ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर इज द मैन जिसके लिए विंस मैकमैन ने जैनिस ग्रंट से उनकी तमाम बॉडी की पिक्स मांगी थी, वीडियोस मांगी थी, तमाम सेक्सुअल एक्टिविटी करने को कहा था, और सारा एडल्ट मटेरियल ब्रॉक लेसनर के लिए उन्होंने रिसाइनिंग के लिए मंगवाया था। अब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, बिकॉज ये सिर्फ एक एलिगेशन है, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं उल्टी पड़ सकती हैं। बिकॉज उसके बाद क्या हुआ, जैनिस ग्रंट ने इन चीज़ों के लिए थोड़ा ऑब्जेक्शन भी लिया, बिकॉज ये चीज़ें मैं आपको टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, बिकॉज उस समय सारा टेक्स्ट मैसेज में काम हुआ है। विंस मैकमैन की तरफ से मैसेजेस गए हैं, जैनिस ग्रंट की तरफ से मैसेजेस आए हैं, और ये ऑन प्रूफ है कि जैनिस ग्रंट के पास सारे ही विंस मैकमैन के मैसेजेस हैं,
सारा प्रूफ है उस लड़की के पास, बिकॉज तभी वो इतना खुलेआम एलिगेशन उसने लगाए हैं ऑन मीडिया में। हर जगह धुआं मचा पड़ा इस बात को लेकर, एक तरह से बवाल मच चुका है भाई साहब पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और हर बंदा इस न्यूज़ को कवर कर रहा है क्योंकि ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया है। देखिए, ब्रॉक लेसनर का नाम क्लियर सामने नहीं आया है, जैसे कि विंस मैकमैन का नाम तो क्लियर ही सामने आया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि फॉर्मर UFC प्लेयर, फॉर्मर डब्ल्यू स्टार ब्रॉक लेसनर का 2020 में डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर साइन नहीं कर रहा था डब्ल्यू कंपनी को, लेकिन विंस मैकमैन ने जब कहा कि मेरे पास भाई एक लड़की है, कमाल है, मस्त है, टोट है, और ब्रॉक लेसनर को फ़ोन करा और ब्रॉक लेसनर को कहा कि मैं तुझे उसकी तमाम वीडियोस भेजूंगा, फोटो भेजूंगा, और उसने भेजी भी, और ब्रॉक लेसनर ने तुरंत साइन कर दिया। समझ सकते हो फिर ब्रॉक का रिटर्न हुआ SummerSlam में, आप समझ सकते हो उससे पहले सारा ये जो कांड था ये सारा हुआ। अब दोस्तों देखिए ये चीज़ें क्या हैं। अब देखिए ब्रॉक लेसनर का नाम क्लियर सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि UFC WWE प्लेयर ब्रॉक लेसनर ही है, उसके अलावा तो ब्रॉक के अलावा कोई नहीं है, और ब्रॉक लेसनर ही बड़ा नाम है। और जेनिस ग्रैंड की सारी तमाम वीडियोस और सब कुछ जो है आप पढ़ सकते हो यार, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ब्रॉक लेसनर ने एक तरह से हामी करी थी, हाँ मैं ठीक है, मैं आऊँगा, मैं रिसाइन करूँगा, लेकिन मुझे जेनिस ग्रैंड की कुछ अपनी समझ सकते हो ना कि हर बंदे की भी चाह होती है। और ब्रॉक लेसनर ने जेनिस ग्रैंड से, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो नहीं है आज से, लेकिन फ़ोन पे इनका जो भी बातचीत हुई है, और ब्रॉक लेसनर ने जेनिस ग्रैंड की कुछ वीडियोस मांगी थी, और वो वीडियोस किस तरह की मांगी थी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। इस सारा कुछ मेंशन है इस थंबनेल लेटर के अंदर, जो कि जेनिस ग्रैंड के एडवोकेट ने ऑफिशियल जो है इंटरनेट पर अपलोड किया है। और भाई मैं खुद हिल चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ये चीज़ें मैंने कल रात से पढ़ी हुई, लेकिन मैं तमाम सर्च कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए मैं वीडियो को अभी शाम को बना रहा हूँ। अब क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यार ये सिर्फ एक एलिगेशन है, आप समझ सकते हो कि सिंगल पार्टी की तरफ से एलिगेशन आया है। अब दूसरी पार्टी को डिफेंड करना है इसको कि क्या ये आप गिल्टी हैं या फिर आप गिल्टी नहीं है। विंस मैकमैन के ऊपर केस है, और ब्रॉक लेसनर का नाम सामने नहीं है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर का तो मेंशन भी नहीं है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर और जेनिस ग्रैंड आज तक कभी मिले नहीं है। मुझे नहीं पता उस समय बातचीत हुई है कि नहीं हुई, लेकिन विंस मैकमैन ने भी आई थिंक ब्रॉक लेसनर का नाम सामने नहीं लिया, बिकॉज टेक्स्ट में तो ऐसा कहीं ब्रॉक का नाम मेंशन नहीं है। लेकिन सारे रूमर, सारा जो भी चीज़ें हैं वो ब्रॉक लेसनर की तरफ इशारा कर रही हैं। ब्रॉक लेसनर को लेके ब्रॉक लेसनर क्या होगा, ब्रॉक लेसनर को क्या कोर्ट में बुलाया जाएगा, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर इज नॉट इज ऑन सोशल मीडिया। अब अगर मैं अपने पक्ष की बात करूँ दोस्तों, मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। देखिए दोस्तों यार, सोचने की बात क्या है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि एक सिंगल पार्टी की तरफ से एलिगेशन है, अब डिफेंड करना होगा विंस मैकमैन को। और अगर ब्रॉक लेसनर रियलिटी में ब्रॉक लेसनर है तो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज यार मैं देखिए अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, सुबह से मैं इस टॉपिक को सर्च कर रहा हूँ, बहुत से लोग ना हेट करने हैं ब्रॉक लेसनर को, कह रहे हैं कि इस बंदे को जेल लेके जाइए, इस बंदे को सजा दिलवाइए, अरेस्ट करवाइए। यार देखिए आप रिजल्ट से पहले आप सजा नहीं सुना सकते ना। मैं यहाँ पे सपोर्ट किसी को नहीं करूँगा, दोनों पार्टियों को सपोर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज एक ने एलिगेशन लगाए हैं, अगर जब तक वो प्रूफ नहीं होते वेल वो इस तरीके वो कोई सजा नहीं मिल सकती, समझ लो ना। नॉर्मल एलिगेशन नहीं है, एक बिगेस्ट एलिगेशन है, और आपको प्रूफ करना है। और तब तक मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप किसी को भी गिल्टी मत मानिए, बिकॉज अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब झूठ है, लेकिन भाई साहब जेनिस ग्रैंड के पास सारे प्रूफ्स हैं। अब कुछ लोग तो भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि विंस मैकमैन ने ऐसा किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं है। भाई साहब देखिए, नंबर 1 चीज़ बताऊँ मैं आपको, इशारा भी कोई चीज़ होता है। सारा अगर इशारा ब्रॉक लेसनर की तरफ इशारा कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सारे यूट्यूब पर मीडिया ब्रॉक लेसनर का नाम ले रही है, तो भाई साहब वो झूठ तो नहीं कह सकती। नाम लेने का मतलब ये नहीं कि ब्रॉक लेसनर नहीं है। ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं इंक्लूड। यार आप किसी बंदे को पर्सनली नहीं जानते, आज के समय में आप किसी सुपरस्टार को पसंद करते हो, किसी एक्टर को पसंद करते हो, एक्ट्रेसेस को पसंद करते हो, लेकिन आप उनकी बैक स्टोरी नहीं जानते, आप उनकी डार्क रियलिटी नहीं जानते। एंड दिस इज अ डार्क साइड ऑफ WWE, दिस इज अ डार्क साइड ऑफ एनी पर्सन दैट यू लाइक। समझ सकते हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। सो आप खाली सामने से वो देखते हो जो आपको दिखाया जाता है। और WWE कंपनी मैंने एक लाइन सुनी थी
डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जितना अपने आप को दिखाती है साफ सुथरा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जितना अपने आप को रेलिवेंट दिखाती है, प्रोफेशनलिज्म दिखाती है, उतना उनकी वो उतना है नहीं। बिकॉज अगर आप उसको बैक से देखेंगे ना तो बहुत कांड है भाई उस कंपनी के अंदर। इस बंदे ने ये बात बोली थी, और देखिए मैं इस बात से एग्री भी करूँगा। बिकॉज मुझे समझ नहीं आता यार, बंदे को इतनी सक्सेस मिल जाती है, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन ये सेक्स स्कैंडल में भाई क्या रखा है यार। अपनी ठरक को कंट्रोल कर लो यार, इतने ठरकी क्यों हो भाई साहब, इतने अपनी ठरक को बचा लेना यार, ये तो पकड़े मत जाओ। समझ सकते हो ना, एक तो सालों पकड़े जाते हो तुम, ऊपर से तुम ऐसे ही। सबसे मेंटली चीज़ पता क्या यार इन लोगों की, देखिए मैं रेसलिंग देखता हूँ, आप रेसलिंग देखते हैं वो ठीक है, लेकिन ये जितने भी ओवरसीज़ के बंदे हैं ना, ये यूएस के हों यार, इनमें रिस्पेक्ट नहीं है यार। ये ना भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, सही कहूँ, ये ना ही औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, और ना ही किसी बच्चे की, और ना ही अपनी फैमिली की, मुझे नहीं लगता। सो आप इनको रेसलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप इनको पर्सनली कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है। एक्सेप्ट आप पर्सनली आप जॉन सीना को देखते हैं, आप जॉन सीना को रिंग में देखते हैं, आप जॉन सीना की कुछ चीज़ें देखते हैं, सो आप कह सकते हैं कि जॉन सीना अच्छा आदमी है, लेकिन आप जॉन सीना को पर्सनली नहीं जानते। उसी तरीके से आप रॉक को पर्सनली नहीं जानते। आप ब्रॉक लेसनर के बारे में कभी सुना था आपने? ब्रॉक लेसनर को हम एक तरह से एक ऐसा बंदा जानते थे जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जो कि हॉल्क, एक तरीके का हॉल्कस्टर है, बीस्ट है। लेकिन अब जो एलिगेशन लगे हैं, क्या आप ब्रॉक लेसनर को उस ब्रॉक लेसनर की तरह देख पाओगे जो वो पहले था? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। आई थिंक अगर ब्रॉक लेसनर पर ये जंप साबित हो जाते हैं तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर का करियर पूरा एक तरह से ओवर है। वैसे ही ब्रॉक लेसनर का करियर है ही क्या, एक तरह से रिटायरमेंट ही है, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर में अर्न करी थी वो सब खत्म हो जाएगी भाई अगर ये एलिगेशन सच हो गए। बिकॉज मैंने कहा ना, ये एक प्राइवेट चीज़ है। अगर जेनिस ग्रंट ने अपनी मर्जी से वो चीज़ें करी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बिकॉज अपनी मर्जी से चीज़ें करी गई हैं। हाँ, वो चीज़ें एलिगेशन सामने क्यों लगाए गए हैं? एलिगेशन इसलिए लगाया गया बिकॉज विंस मैकमैन ने जेनिस ग्रैंट के कुछ पैसे नहीं दिए। कुछ पैसे का मतलब ये नहीं दो थोड़े मोड़े, काफ़ी पैसे ब्लॉक करके रखे हुए थे उसके, जिस वजह से उसने एलिगेशन लगाए हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आई है, और इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ AEW कंपनी तो फुल सपोर्ट कर रहा है भाई साहब। AEW कंपनी की सुपरस्टार है मरिया कैनालिस। वैसे मरिया कैनालिस तो भाई आप जानते हो WWE कंपनी में भी रह चुकी है, और उस समय समझ सकते हो यार आप क्या चलता था उस समय। इतनी हॉट लड़कियाँ होती हैं, अपने आप को दिखाती है, शो ऑफ करती हैं, तो यार आप समझ सकते हो यार क्या होगा किसी का, यार समझ सकते हो आप। सो मरिया कैनालिस ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने भी काफ़ी वक्त गुजारा है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा मरिया कैनालिस ने, लेकिन इशारा ही काफ़ी है भाई, समझदार। तो मरिया कैनालिस ने कहा है कि मैं भी इस कंपनी में रह चुकी हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बच गई। सो भाई डायरेक्ट तो इशारा करा है, यानी कि मरिया कैनालिस ने कहा है कि मैं भी शिकार हो चुकी हूँ, या होने वाली थी, लेकिन मैं बच गई। सो भाई साहब सब मजे लेंगे, AEW कंपनी तो पूरा मजे लेगी, लेकिन हाँ आप मजे लेने दे रहे हो तो लोग लेंगे, ये सब मजे लेने की बात नहीं यार। आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो। सो भाई साहब ऐसा होगा। 2 दिन पहले TKO ने एक तरह से मर्जर अनाउंस किया था, रॉक को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था। और ये मत भूलिए 2 दिन बाद रॉयल रंबल है। मैं आज सोच रहा था रॉयल रंबल का प्रेडिक्शन लेके आऊँगा, रॉयल रंबल के विनर्स का प्रेडिक्शन, लेकिन ये चीज़ से एलिगेशन सामने आ गया तो इस बारे में वीडियो बनानी पड़ी। लेकिन हाँ, रॉयल रंबल का जो भी रिजल्ट है सारा प्रेडिक्शन मैं कल लेके आऊँगा, बिकॉज कल स्मैकडाउन का एपिसोड है। और ये हमेशा से मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी, आप मेरे को बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ कि जब भी स्मैकडाउन का एपिसोड होता है ना, स्मैकडाउन के एपिसोड से एक दिन पहले ही सब कांड होते हैं। विंस मैकमैन के साथ ही होते हैं, 2022 में होता, समझ सकते हो। अब हो गया। सो विंस मैकमैन के ऊपर तो भाई तो अभी चीज़ें लगती रहती हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आ रहा, वो भी एक सेक्स स्कैंडल में, जिससे आई डोंट थिंक सो कि कोई इमेजिन कर सकता है। बिकॉज ब्रॉक लेसनर एक फैमिली वाला बंदा है, और वो अपने आप का रिस्पेक्टेड दिखाता है। उसके 3 बच्चे हैं भाई साहब, और अगर वो ऐसी चीज़ें हरकतें करता है, और मैं बता नहीं सकता कि अगर ये मैचेस सच है, बिकॉज जेनिस ग्रंट ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्रॉक लेसनर ने उनसे ऐसी वीडियोस मांगी थी, ऐसी फोटोज़ मांगी थी, ऐसे हरकतें करने को कहा था कि आप अगर उसको सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बिकॉज इतना घिनौना कोई कैसे हो सकता है, इतना जानवर बदतर इंसान कोई कैसे हो सकता है। तो जेनिस ग्रंट का ये कहना है ब्रॉक लेसनर के बारे में। डायरेक्ट ब्रॉक का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे हैं, समझ सकते हो आप यार। लेकिन विंस मैकमैन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, और खतरे की घंटी बज चुकी है, बिकॉज TKO ने इस बारे में टिप्पणियां की है। TKO ने इस बारे में जो कि पूरा कांड हुआ है,
इस बारे में टीकेओ ने कहा था कि देखिए ये सिर्फ एलिगेशन अगर विंस मैकमैन पे लगे हैं, और विंस मैकमैन ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कंट्रोल करता है और ना ही टीकेओ में कोई उसका रोल है। वो जस्ट एक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फॉर्मर ओनर है, उसी तरीके से वो टीकेओ में आता है। बट अगर ये एलिगेशन सच हैं, ये प्रूफ हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो हम जरूर इस पे एक्शन लेंगे। और या टीकेओ तो अपने बारे में अपने आप को यही कहेगा ना कि वो विंस मैकमैन को बिल्कुल, अगर वो एलिगेटर प्रूफ होता है तो बिल्कुल, अगर वो गिल्टी प्रूफ होता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यार इतने एलिगेशन बंदे पे लग चुके हैं, 2 साल पहले भी लगे थे, तब तो हुआ नहीं कुछ, अब क्या होगा समझ सकते हो आप। लेकिन भाई साहब इमेज तो खत्म हो चुकी है, विंस मैकमैन की इमेज तो वैसी नहीं है यार, आप समझ सकते हो कि मैं हमेशा से कहता हूँ ये बुड्ढा बहुत ठरकी है, बहुत खतरनाक वाला ठरकी है। समझ नहीं आता 70 साल की उम्र में भी कैसे ठरा कैसे अंदर, समझ सकते हो आप। सो बट बात यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की हो रही है यार। ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा नाम है, वो ऐसे 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 कांड करेगा, वो ऐसी चीज़ें करेगा, कर चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पर्सनल लाइफ हर किसी की होती है, बट किसी को आप एक तरह से यूज़ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं उस कंपनी में तब आऊँगा जब मैं उसके साथ सेक्स करूँगा, तो ये चीज़ें गंदी हैं यार। ये चीज़ें ना सही कहूँ तो यार वाहियात चीज़ें होती हैं। अगर ब्रॉक लेसनर ने सही में ऐसे किया है तो ख़त्म है यार, ये बंदा सही कहूँ यार ख़त्म है। और देखिए मैं आप कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी हम कह रहे हैं कि बिकॉज बहुत से लोग हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को पसंद करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्रॉक ऐसा नहीं कर सकता। यार देखिए आप उसको पसंद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। आप उसको पर्सनली तो नहीं जानते, आप खुद सोचिए, ब्रॉक लेसनर की फैमिली तक कोई बात पता नहीं है तो शायद पता हो। लेकिन हाँ, ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन वो ऐसे जो कि कंपनी के मेन हेड है, उनको ये बात बिल्कुल पता होगी। और अगर ट्रिपल एच को ये बात पता है तो भाई साहब ये उसके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एज ए बिजनेस की बात करें तो वो एक पीक लेवल पर है, और अब जबकि 2 दिन बाद रॉयल रंबल है, चीज़ें ख़त्म है भाई साहब। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बहुत ही डीपली जाने वाली है, और इस बारे में बहुत से रूमर उठेंगे, बहुत सी चीज़ चलेंगी और बहुत दिनों तक चलेंगी। और ये मत भूलिए 24 से 48 घंटे अकेले नहीं भाई, ये तो अब रॉयल रंबल में कल स्मैकडाउन में क्या होगा, मेन तो चीज़ें वहाँ करनी है। बिकॉज जो एलिगेशन लगे हैं ये बिगेस्ट एलिगेशन है, और विंस मैकमैन का तो पता है भाई साहब वो ऐसा ही बंदा है। लेकिन ब्रॉक लेसनर का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, रॉयल रंबल में आने वाला है नहीं आने वाला है, रेसलमेनिया के प्लान्स क्या होंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपने देखी शुक्रिया। और भाई पता नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।